ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 13वां सर्ग। राजा के विलाप और कैकेयी से अनुनय विनय। महाराज दशरथ उस अयोग्य और अनुचित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े हुए थे। उसी समय वो पुण्य समाप्त होने पर देवलोक से भ्रष्ट हुए राजा यति के समान जान पड़ते थे। उनकी वैसा देखकर अनर्थ की साक्षात मूर्ति कैकेयी, जिनका प्रयोजन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, जो लोकोपवाद के भय छोड़ चुके थे और श्री राम से भरत के लिए भय देखते थे, पुनः उसी वर के लिए राजा को संबोधित करके कहने लगे, महाराज आप तो डिंग मारा करते थे कि मैं बड़ा सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ, फिर आप मेरे इस वरदान को क्यों हजम कर देना चाहते। कैकेयी के ऐसा कहने पर राजा दशरथ 2 घड़ी तक व्याकुल से अवस्था में पड़े रहे। तत्पश्चात कुपित होकर उसको इस प्रकार उत्तर देने लगे, ओ नीच, तू मेरी शत्रु है। न श्रेष्ठ श्री राम के वन में चले जाने के कारण जब मेरी मृत्यु हो जाएगी उस समय तू सफल मनोरथ होकर सुख में रहना है। स्वर्ग में जब देवता मुझ में श्री राम का कुशल समाचार पूछेंगे उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। यदि कहूँ कि उन्हें वन में भेज दिया तो उसके बाद तो वो लोग मेरे प्रति धिक्कार पूर्वक बात करेंगे, उसे कैसे कह सकूँगा। उसके लिए मुझे बड़ा खेद है। कैकेयी के प्रिय करने की इच्छा से उसके मांगे हुए वरदान के अनुसार मैंने श्री राम को वन में भेज दिया। यदि ऐसा कहूँ और इसे सत्य बताऊँ तो मेरी वह पहली बातें असत्य हो जाएगी जिनके द्वारा मैं राम को राज्य देने का आश्वासन किया। मैं पहले पुत्रहीन था, फिर महान परिश्रम करके मैंने जिन महातेजस्वी महापुरुष श्री राम को पुत्र के रूप में प्राप्त किया हूँ उसके द्वारा त्याग कैसे किया जा सकता है। जो शूरवीर, विद्वान, क्रोध को जीतने वाला और क्षमापरायण है, उन कमलनयन श्री राम को मैं देश निकाला कैसे दे सकता हूँ। जिनकी अंग कांति नील कमान के समान श्याम है, भुजाएं विशाल है और बल महान है, उन नयनाभिराम श्री राम को मैं दंडक वन में कैसे भेज सकता हूँ। जो सदा सुख भोगने के योग्य है, कदापि दुख भोगने के योग्य नहीं, उस बुद्धिमान श्री राम को दुख उठाते हुए मैं कैसे देख सकता हूँ। जो दुख भोगने के योग्य नहीं है, उन श्री राम को ये वनवास का दुख दिए बिना ही यदि मैं संसार से विदा हो जाता हूँ तो मुझे बड़ा सुख मिलता। वो पापकर्म विचार रखने वाली पाषाण हृदय कैकेयी, सत्य पराक्रमी श्री राम मुझे बहुत प्रिय हैं, तो मुझे क्यों उससे बिछोह करा रही है। अरे ऐसा करके निश्चय संसार में तेरी वह अपकीर्ति फैलेगी जिसकी कहीं तुलना नहीं है। इस प्रकार विलाप करते करते राजा दशरथ का चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। इतने में सूर्यदेव अस्ताचल की ओर चले गए। प्रदोष काल आ पहुँचा। उन 3 पहरों वाली रात यद्यपि चंद्रमंडल की चारों चंद्रिका से आलोकित हो रही थी, तो भी उस समय आर्त होते हुए विलाप करते हुए राजा दशरथ के लिए प्रकाश या उल्लास न दे सके। बूढ़े राजा दशरथ निरंतर गर्म उच्छ्वास लेते हुए आकाश की ओर दृष्टि लगाए आर्त की भांति दुखपूर्ण विलाप करने लगे। नक्षत्र मालाओं से अलंकृत कल्याणमयी रात्रि देवी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे द्वारा प्रभात काल लाई जाए। मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अथवा शीघ्र बीत जाओ, जिसके कारण मुझे भारी संकट प्राप्त हुआ है। उस निर्दय और क्रूर कैकेयी को अब मैं नहीं देखना चाहता। कैकेयी के ऐसा कहकर राज्य धर्म के ज्ञाता राजा दशरथ ने पुनः हाथ जोड़कर उसे मनाने प्रसन्न करने की चेष्टा आरंभ की। कल्याणमयी देवी, जो सदाचारी दीन तेरे आश्रित गताय मरणासन विशेषता राजा है, ऐसे मुझ दशरथ पर कृपा कर। सुंदर कटी प्रदेश वाली कैकेयी नंदिनी, मैंने जो यह श्री राम की राज्य देने की बात की है वह किसी सुने घर में नहीं, भरी सभा में घोषित की है। अतः बाले तू बड़ा सा हृदय है, इसलिए मुझ पर भली भांति कृपा कर, जिससे सभासदों द्वारा मेरा उपहास न हो। देवी प्रसन्न हो जा। कजरारे नेत्र प्रांत वाले प्रिय, मेरे श्री राम के तेरे ही दिए गए इस अच्छे राज्य को प्राप्त करें, इससे तुझे उत्तम यश की प्राप्ति होगी। पृथुर नितंब वाली देवी सुमगी सुलोचने, यह प्रस्ताव मुझको, श्री राम को, समस्त प्रजागण को तथा गुरुजनों को तथा भरत को भी प्रिय होगा। ऐसा ऐसा पूर्ण कर। राजा का हृदय का भाव अत्यंत शुद्ध था। उसके आंसू भरे नेत्र लाल हो गए। वह दीन भाव से विचित्र करुणाजनक विलाप कर रहे थे, किंतु मन में दूषित विचार रखने वाले निष्ठुर कैकेयी ने पति के उस विलाप सुनकर भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। इतना अनुनय विनय करने के बाद भी जब प्रिया कैकेयी किसी तरह संतुष्ट न हो सकी और बराबर प्रतिकूल बातें ही मुंह से निकालती गई, तब पुत्र के वनवास की बातें सोचकर राजा पुनः दुख के मारे मूर्छित हो गए और शुद्धविद होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार व्यवस्थित होकर भयंकर उच्छ्वास लेते हुए मनुष्य हुए राजा दशरथ वह रात धीरे धीरे बीत गई। प्रातःकाल राजा को जगाने के लिए मनोहर वादनों के साथ मंगल गान होने लगा, परंतु राज शिरोमणि ने तत्काल ही मना करके भेजकर वह सब बंद करा दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित राजसमंद आदि का अयोध्या कांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ।